कहानी शिमला के जंगलों की है। जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो गया था। वे कालू कौवा एक दिन अपने ताऊ से बहुत सारी मूंगफली खरीद कर ले आता है। वे सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी ये कितनी सारी मूंगफली आप कहाँ से ले आए? वे कालू कौवा सुंदरी कौवी को बताता है, सुंदरी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि इस सर्दी में गरम गरम मूंगफली लगाकर पक्षियों को बेचूं और इन पक्षियों से खूब मुनाफा कमाऊं। इसलिए मूंगफली मैं ताऊ जी से खरीद कर लाया हूँ। फिर सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, ये मूंगफली ऐसे ही नहीं बिकती, इसको भूनना भी पड़ता है। तुम तो उठकर पानी का एक गिलास तक नहीं पीते, मूंगफली क्या खाक भूनोगे? घर में रखे रखे कीड़े पड़ जाएंगे। कालू जी, हमारा घर वैसे भी अब बहुत पुराना हो गया है और आप इतनी सारी मूंगफली ले आए, कहीं इसकी वजह से हमारा घर ही न टूट जाए। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी इसको नदी में फेंक कर आओ। हाँ सुंदरी, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैं कहाँ इतनी सारी मूंगफली रोज रोज भून सकता हूँ। और ताऊ जी को देखो कितने चालाक हैं, उन्होंने ये सारी मूंगफली मुझे बेच दी। फायदे का लालच देके उल्टा मेरा नुकसान करवा दिया। मैं अभी के अभी इस मूंगफली को ले जाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर कालू कौवा मूंगफली के थैले को नदी में फेंकने के लिए ले जा रहा होता है कि रास्ते में अचानक उसे टुनटुनी चिड़िया नजर आती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भाई इतनी सारी मूंगफली कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताता है, मेरे ताऊ ने मुझे चूना लगा दिया है, इतनी सारी मूंगफली मुझे बेच दी और मैं कहाँ इस मूंगफली को भूनता फिरूंगा, घर में पड़े पड़े सड़ जाएगी, इसलिए मैं इसे नदी में फेंकने के लिए जा रहा हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भाई अगर तुम बुरा ना मानो तो ये मूंगफली तुम मुझे बेच दो। सर्दियों में पक्षी मूंगफली बहुत शौक से खाते हैं, मैं इस सर्दी में मूंगफली बेचूंगी। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वो सारी मूंगफली बेच देता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मूंगफली का बोरा उठाकर अपने घर ले आती है और घर आकर खुश होती है कि अब पूरी सर्दियों में मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, मैं मूंगफली बेचकर ही पैसे कमा लूंगी। और कुछ ही दिनों बाद जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया गरम गरम मूंगफली ले जाकर बेचती है और आवाज़ लगाती है, मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम गरम स्वादिष्ट मूंगफली ले लो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर ढेर सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से मूंगफली लेने के लिए आते हैं और अब टुनटुनी चिड़िया रोज़ गरम गरम स्वादिष्ट मूंगफली बेचने लगी थी और उसे काफ़ी पैसे भी मिल रहे थे। ये सब देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत जलने लगे थे। कालू जी, देखो आपकी लाई हुई मूंगफली वो टुनटुनी चिड़िया कितने मज़े से बेच रही है और खूब मुनाफा कमा रही है। आप अगर निठल्ले और आलसी ना होते तो आज वो मुनाफा हमें मिल रहा होता। फिर सुंदरी कौवी कालू कौवे को खूब चलीकटी बातें सुनाती है और कालू कौवा खूब गुस्से में आ जाता है। फिर कालू कौवा गुस्से में आकर सुंदरी कौवी को टुनटुनी चिड़िया की मूंगफली के ठेले के पास ले जाता है और वहाँ जाकर टुनटुनी के ठेले को उल्टा देता है। सारी मूंगफली जमीन पर गिर जाती है और उस समय बारिश भी हो रही होती है और गुस्से में आकर कहता है, बहुत कमा लिया तूने आज मुनाफा हमारी मूंगफलियों से, अब चल जा यहाँ से दफा हो। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मूंगफलियाँ मैंने तुमसे मुफ्त में नहीं ली थी, तेरे ठेले को पलटकर अब मुझे सुकून मिल रहा है, पूरे पैसे देकर तुमसे खरीदी थी, अब तुम्हें मेरा मुनाफा देखकर मुझसे जलन हो रही है, ऊपर वाला तुमसे इसका बदला ज़रूर लेगा। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी मूंगफलियाँ समेट कर वहाँ से चली जाती है। बारिश खूब तेज हो रही होती है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। घर पहुँचते ही तो देखते हैं कि उनका घर टूटा पड़ा है। अब कालू कौवा और सुंदरी कौवी बहुत परेशान होते हैं और बारिश होती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वे सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, ए जी मुझे बहुत सर्दी लग रही है, जल्दी से किसी पक्षी के घर चलो, वरना नहीं तो मेरा दम यहीं निकल जाएगा। कालू कौवा सुंदरी कौवी को मिट्ठू तोता के घर ले जाता है, लेकिन मिट्ठू तोता तो दरवाज़ा ही नहीं खोलता और उनके जाने के बाद मिट्ठू तोता कहता है, हर बारिश में इनका यही नाटक होता है, खुद घर बनाते नहीं और दूसरों के घरों में आ जाते हैं भिखारी बनकर। अब कालू कौवे और सुंदरी कौवी को एहसास हो जाता है कि उन्हें टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया और उसी की उन्हें सज़ा मिल रही है। वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और ये भी बताते हैं कि लगातार बारिश होने के कारण उनका घर भी टूट गया है और उन्हें अपने किए की सज़ा भी मिल गई है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है और दोनों को अपने घर में रख लेती है और ये भी कहती है कि जब तक आप लोग का नया घर नहीं बन जाता आप लोग मेरे घर में रह सकते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए, बल्कि बुराई का बदला तो खुद ऊपर वाला ले लेता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल दे।